आप लोग हल्की बातों का एक अलग से कंपटीशन रख लीजिएगा सर, हल्की बातों का एक अलग से कंपटीशन कर लीजिएगा, उसमें कोई एक कसूरवार नहीं है। लेकिन अजय जी आपको नहीं लगता है कि ट्रेड डील अगर नहीं हो रहा है किसानों की, एक सेकंड सर मैं उसी में सवाल जोड़ रही हूँ ना, आप जो अजम्पशन कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है ट्रेड डील पर हम अडिग खड़े हैं? आपको नहीं लगता है कि हम अपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनके लिए हम अडिग खड़े हैं ट्रेड डील पर? आपको नहीं लगता है कि इसी वजह से वो 50% टैरिफ अमेरिका लगा रहा है? भारत उन तटस्थ देशों में पूरा विश्व उसकी प्रशंसा कर रहा है। ब्राजील और भारत दो ही देश को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। 50% टैरिफ उसने भारत और ब्राजील पर लगाया है और हम अडिग खड़े हैं उसके बावजूद। अंजना जी, ये आपको नहीं लग रहा है कि तटस्थता है? छोटा सा जवाब सर। अंजना जी जो 25% अलग से लगाया है, जुर्माना लगाया है, वो तेल के कारण लगाया है और उससे किसान का हित नहीं जुड़ा हुआ है। तेल खरीदना चाहिए कि नहीं? और न्यारा का हित जुड़ा हुआ है। तेल लेना चाहिए कि नहीं? मैंने तो आपसे पूछा था कच्चा तेल लेना चाहिए भाई, तेल खरीदना चाहिए तो आपको हमको लाभ, अरे आपके दर्शकों को लाभ हो तभी तेल का जरूरत है। न्यारा को नहीं लाभ हो, रिलायंस को लाभ होने के लिए नहीं तेल चाहिए और देश पर जुर्माना हो। देश के आप वीना जी एक रिस्पांस फिर मैं गौरव जी के पास जाऊँ। ठीक है सर, आपका पॉइंट हो गया, तमाम बातें आपकी आ गई, जो वो रेज कर रहे हैं इशू उस पर भी वीना जी आपका जवाब, और बड़े पैमाने पर। जी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वहां एससीओ के भाषण में, वो सारे उनके पॉइंट्स तियानजिन डिक्लेरेशन में आए हैं, जो एससीओ समिट का डिक्लेरेशन हुआ है। तो इससे ये बहुत फायदा हमें हुआ है कि एससीओ एज अ ग्रुप, वो बिल्कुल वो जो पूरा समूह है एससीओ का, सारे देश जो हैं, पाकिस्तान उसमें जुड़ा हुआ है, वो स्वीकार करते हैं, इट्स अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट, वो स्वीकार करते हैं कि जो भारत ने कहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में, पहलगाम के इंसिडेंट के बारे में, वो दोहराया गया है और कहा है कि जो देश इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं, उनको जस्टिस मिलनी चाहिए। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम इससे एससीओ को, अपने पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, रैट्स रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, उसके जरिए से हम पाकिस्तान की तरफ से इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं, जो उनका जो स्ट्रक्चर में बना हुआ है उनको देने, बिल्कुल वो उनको हम कह सकते हैं आप अपना इंफॉर्मेशन दे। और फिर इस बलबूते पे कि हमारा एससीओ का अग्रीमेंट है ऑन काउंटर टेररिज्म, उससे हम यूएन भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो चीन के साथ बातचीत हुई है उसमें भी हमने सारे पॉइंट्स प्लेस किए हैं और ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि चीन को भी इस वक्त भारत की बहुत जरूरत है और वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। और इसलिए जो लोगों ने बहुत कम इसके बारे में लिखा है कि चीन के एक बहुत सीनियर लीडर हैं, शी जिनपिंग, शाइची, उनके साथ भी हमारे प्रधानमंत्री की, और जिनको माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि उत्तराधिकारी बने। गौरव जी सब की बातों का जवाब जल्दी से। चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों। जी बोलिए। देखिए अंजना जी, जितना हम देख पाए हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की आवाज बहुत ही स्पष्टता से और मजबूती से इस मंच पे रखी गई है और लोग कहते हैं एक तीर से दो निशाने हैं। मैं कह सकता हूं जब आतंकवाद की बात होती है, एक तीर से तीन निशाने। सबसे पहले देखिए, हमने दिखाया किस तरह से आतंकिस्तान को, जो वहां उपस्थित था, कि आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और विश्व मंच पे हम मजबूती से उठाएंगे और तुम अलग थलग पड़ जाओगे। कोई देश अगर समर्थन भी करेगा किसी आतंकिस्तान का तो वो भी दोषी है, जैसे वहां तुर्किया था। और तीसरा, आज अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको विदेशी अखबार की जो सुर्खियां हैं वो पढ़ के बताई। एक बात जरूर कहूंगा, हिंदी चीनी भाई भाई हमने नहीं कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का स्थान तब तक नहीं ग्रहण करेंगे जब तक चीन को नहीं मिल जाएगा। ये बात भी जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। ये कैसी विदेश नीति थी? कभी आत्म मंथन करिएगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द कहने से आप बड़े नहीं होंगे। अपनी लकीर बढ़ाइए, अपनी लकीर, बीच में मत बोलिए। अच्छे ज्ञान लाते हैं, पूरा कीजिए प्लीज गौरव जी, पूरा कीजिए। अच्छा, लेटर पढ़ लीजिएगा, लेटर टू द चीफ मिनिस्टर्स। धन्यवाद। जवाहरलाल नेहरू जी के लेटर्स टू द चीफ मिनिस्टर है, पढ़ लीजिएगा। इनको ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं। अंजना जी, मैं इसको बड़ा सकारात्मक एक संदेश देखता हूं और भारत का हित सर्वोपरि है। इस मूल मंत्र से श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की उपस्थिति दर्ज कराई। चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन कैसे रिश्ते उभरते हैं धीरे धीरे, इस पर नजर रहेगी।